नाम? मेरा नाम इम्तियाज़ बांडे है। सर बताएंगे कि आप सावजिया से आज मिलने के लिए आए हैं, डिस साहब से क्या इश्यूज़ थे? हमारे इश्यूज़ थे, जो नए अफ़सर आए, एसएसपी साहब आए, उनसे हम मिले। जो हमारे इशू थे पुलिस के रिलेटेड, वो उनसे हमने बात की। बाकी एसीडी साहब जो हैं वो भी नए आए हैं, एसीआर साहब नए आए हैं। और जितने भी नए अफ़सर आए उनसे हमने मुलाकात की। उनको हमने अपने इलाके की जितनी भी हमारी मजबूरियाँ थी वो बताई। एसीआर साहब से ख़ास करके फ़ॉरेस्ट एक्ट के तहत जो हमारे मसले, जो हमारे इश्यूज़ थे, वो उनसे डिस्कस हुई। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जो है इस बार जो है सब्जियों को एक नंबर पे रखा जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि आज तक जितनी भी हमारे साथ हुई हैं, आज तक नज़रअंदाज किया गया है हमारे गांव के, हमारे इलाके को। हमारी लीडरशिप कमज़ोर थी, या हमारे जो वहाँ से लोग आते थे बोलने के लिए, वो उन्होंने कभी हमारे यहाँ इलाके की बात नहीं की। तो वो शुरुआत हमने की है आज से। हमारे जितने भी लोग हैं सारे मिलने के लिए आए, सारे मिले और अफसरों ने यकीन दिलाया कि आपका जो है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद अफजल खान है। खान साहब बताएंगे। हम सावजिया से आए थे क्योंकि हमारे मसाइल जो हैं काफ़ी अरसे से, मतलब जो हमारे चुनकर जो लीडरान आते थे, हमारे नुमाइंदे आते थे, वो हमारी आवाज़ आज तक ना उठा सके। चाहे बीडीसी हो, डीडीसी हो, हमारे सरपंच हों, तो उन्होंने आज तक हमारे अल्लाह सावजिया की बात नहीं की। क्योंकि वहाँ जो भी वहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी बनी थी, कोई भी वहाँ हमारे गुजर भाई भी रहते हैं, बाकी भी रहते हैं, मगर उनके उसमें एक फ़ाइल भी फॉरेस्ट राइट एक्ट की हमारी एक भी फ़ाइल नहीं आई है। तो इस बारे में हमने एसएसपी साहब से भी मुलाकात की। उनको एक तो मुबारकबाद दी पुंछ में आने का, दूसरे में हमने उनको क्राइम के बारे में बोला कि जो मतलब हम ड्रग्स और क्राइम के बारे में, मिलिटेंट्स के बारे में हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि अब इसमें क्राइम को ख़त्म करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, हमने उनको बोला पुलिस के रिलेटेड जो है, जो फलाही स्कीमें भी हैं, वो उन्होंने उनको भी दिया जाए, और ख़ासकर वहाँ एक कैंप लगाया जाए पुलिस की तरफ से, एक अवामी दरबार लगाया जाए। तो जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनके, कहीं छोटे छोटे झगड़े हैं, वो हाई सतह पर ना आए। हमने उनसे अपील की है कि जो छोटे छोटे झगड़े होते आपस में, भाइयों के, माँ बेटे के, तो वो क्या है, कुछ सियासी लोग जो हैं उनको तूल देकर वो अदालत तक पहुंचाते हैं। अदालतों में वो लोग जो है 20-20 साल तक लड़ते रहते हैं। तो एसएसपी साहब ने यकीन दिलाया कि ऐसे नहीं किया जाए, कोशिश की जाएगी कि जो छोटे छोटे मसले उनको वहाँ पर ही ख़त्म किया जाए। उसके बाद हम एसीडी साहब से भी मिले, क्योंकि हमारा जो पिछले 5 साल में वहाँ कोई तरक्की नहीं हुई है। यानी जो भी हमारे नुमाइंदे चुनकर आए थे, वो बिल्कुल उन्होंने जो है अपनी मनमानी की है। किसी को, मतलब गरीब को कोई हक़ नहीं मिला है। तो चाहे नरेगा हो, बाकी कैपेक्स हो, दूसरी स्कीमें हो, मतलब कुछ नहीं, ज़मीन पर वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहाँ जहाँ हम नरेगा में देखते हैं, वहाँ लिखता है उधर ब्राइड वो पक्का पाथ, उधर इधर, मतलब बहुत मुश्किल बातें हैं। तो लेकिन फिर भी जो कुछ लोगों ने काम किए हैं 17-18 से बाद में, उनको मैंने कोई पेमेंट नहीं मिली है। तो लोग, गरीब लोग हैं, उन्होंने सूद लेकर दिया। जबकि नरेगा में ये नहीं होना। नरेगा में ये होता है कि वहाँ जो काम करता है 15 दिन के बाद उसको पेमेंट मिलनी चाहिए। जिसने 2018 में काम किया, 2020 में काम किया, अब भी उनको पेमेंट नहीं मिली है। ये देखो कितनी सितमज़रीफ़ी है। क्योंकि डीएससी तो सरपंच के पास होती है, जब सरपंच वो देगा नहीं, तो लिहाजा इसमें महकमे का भी कोई कसूर नहीं है। तो उन्होंने पूरा यकीन दिलाया कि वो हम करेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने बाकी जो बोला, नए काम जिस तरह भी होंगे, उन्होंने बोला कि हम एसीडी साहब को भी हमने अब ताकीद की कि वो भी सावजिया का दौरा करेंगे। वहाँ ये जो है एसबीएम है, बाकी है जो इसमें पीएमएवाई में जो हैं, उनको किसी को एक किस्त मिली है, बाद में उसके बाद नहीं है। तो वो भी हमने सुना है कि वो भी जो नुमाइंदे हमारे थे, उनकी वजह से महकमे को उन्हें डीओ टैग दोबारा नहीं करने दिया गया। तो हमने एसीडी साहब को बोला कि अब तो कोई राज नहीं रहा है। तो उन्होंने एसीडी साहब ने पूरा यकीन दिलाया कि जो बाकी किस्तें हैं उनको दिलाई जाएंगी। नरेगा का पार्ट भी होता है, वो हमने बोला। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में, दूसरी जो है महकमा रेवेन्यू के जो तहत जो भी जिस तरह की भी आते हैं, उन्होंने बोला हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी पर हमें था। मेरा नाम पीर तारिक शाह है सर। आज 13 फरवरी 2024 को हमारे सावजिया इलाके से जो एक ज़ीवकार शख्सियत की सरबराही में एक डेपुटेशन पुंछ में आया,
एसएसपी साहब नए जो आए हैं उनको वेलकम की मुबारक दी, हमने मुबारक किया। उसके बाद बाकी कुछ ऑफिसर्स नए आए हैं, एसीडी साहब, एसीआर साहब, उनसे भी मिले। और हमारे इलाके कुछ देरीना मामला थे, जैसे पंचायत डिपार्टमेंट के तहत लोगों ने जो काम किए थे निरेगा के, और एसबीएम के बाथरूम्स बनाए हैं, उसके बाद पीएमएवाई की जो स्कीम के तहत मकान मिले थे लोगों को, वो काफ़ी सारी पेमेंटें जो है 2018 से लेकर आज तक पेंडिंग पड़ी हैं। तो अब हमने यही बात की उनसे कि भाई अगर गरीब लोगों ने काम किए हैं, मकान बनाए हैं, बाथरूम बने हैं, तो उनको पेमेंट्स क्यों नहीं मिली हैं, किस वजह से रुकी है, इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए। और कुछ वहाँ पे ऐसे भी मामलात हुए हैं जो वहाँ के नुमाइंदे थे, कुर्सी पे बैठे थे लोग पंचायत राज में, उनके कुछ रिश्तेदारों के जो बिना काम के पैसे निकले हैं, उनकी भी हमने कहा कि उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी जो बनी थी हमारी सावजिया में, तो पहले बनने ही नहीं दी गई, वो गुज्जर बकरवाल भाइयों का हक मारा गया। और उसके बाद एक भी फाइल कहीं पुटअप नहीं हुआ कि किसी गुज्जर बकरवाल भाई को उसका फ़ायदा मिले, हमारे लोगों का कुछ फ़ायदा मिले। उसके साथ साथ हमारा सावजिया के अंदर एक सुंदरी का गांव है, 500-600 लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ आज तक रोड नहीं है सर। प्रधानमंत्री साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो बार बार पैसा भी दे रहे हैं और यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि हम लास्ट व्यक्ति तक काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे बीच में जो लोग थे, जो हमने चुन के रखे हैं यहाँ पे पंचायतों में, उन लोगों ने उस विश्वास को तोड़ने की कोशिश की है। और उस सुंदरी रोड के बारे में भी हमने यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनसे बात की कि उन सुंदरी के लोगों को रोड जो है जल्द अज जल्द दी जाए। वो बेचारे लोग जो है वहाँ पे एक पगडंडी भी नहीं है। बाकी हमारे इलाके के ऐसे बहुत सारे मामला थे जिनमें बात हुई यहाँ पे, और सारे सावजिया पंचायत के ज़िम्मेदार लोग यहाँ आए और हमने दावत भी दी है डिस्ट्रिक्ट अफसर जितने भी है यहाँ पे कि आप एक बार सावजिया का विज़िट करें। इन्होंने कहा इंशाल्लाह इसके बाद नाइंसाफ़ी नहीं होगी और जिसका जो हक है ज़रूर मिलेगा। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिब्बी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूड़ों की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मजीद जानकारी के लिए इन नंबरात पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751।